श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभ विजयत श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानाम थरना संघाना रसाना छंद समापी मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहला श्लोक अर्थात अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणयो या भया विना न पश्यंचिति सिद्धाश्वन्तः सथा मीश्वरमः। दूसरा श्लोक श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी में वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमय नित्यन गुरु शंकर रूपेण यमाश्रितो हिबकरोपि चंद्र सर्वत बंघते। तीसरा श्लोक ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत बंदित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यर वृहाणियो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवि स्वरूप कपीश्वरो। चौथा श्लोक श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेशहारिणी सर्वशेषकरी सीता न तो राम बलवाम। पांचवा श्लोक उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। छठवां श्लोक यन्माय वशर्ति विश्व मिथिला ब्रह्मादि विदेव शूरा यथा शतवदा मृषव भाति संकाल रजो यथो है भ्रमः यतापदलंबिकव में भ्युभामवो धिस्ति त्रिवर्षतः वंदेह तमेश कारण पर राम खयामिन सहरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सता से रस में संपर्क में भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही बहुत सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमान समंत यद रामायण निगंतीय कवद निचयतोपैश्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति जल मातनोति। सातवां श्लोक अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वंदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। नौवां श्लोक जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ शकल कली मल दहन। दूसरा श्लोक सोपान का मतलब ये दूसरा सोपान स्टार्ट हो रहा है। दूसरे सोपान का पहला और दूसरा है। सोपान तो आपका पहला ही चल रहा है, लेकिन उसमें भी पार्ट बाय पार्ट है, तो सातवीं के बाद फिर से 1 नंबर से शुरू हो गया है। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हो। नील सरोर हुश्याम तरुणारुण वारिज नयन करऊ सोम मौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए हैं, लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान
मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन, जाहि दिन पर नेह करऊ कृपा मृदन मयन। अर्थात जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोहतम, पुंजे वचु जासु वचन रवि करनी कर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपया करके समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम पराण, पराग सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी उमोरी मैं चूरन चारु, समल सकाल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वो अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों को परिवारों को नाश करने वाला है। शुक्र रीति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण वश करनी। वह रज शुक्रति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और जो सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के मन रूपी सुंदर द्रंपन के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गोर पद नख मणि मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, दलन मोहतम सौस प्रकाशु, बड़े भाग और आवहि जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों को प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते हैं हृदय दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, और जिनके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सुझही रामचरित मणि माणिक, गुपुद प्रकट जहजो जेही खणिका। उनके हृदय में आते हैं, हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक, सिद्ध सुजान कौतुक देखत, शैल वन भूतल भूरी निधान। अर्थात जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकों से मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। वंदऊ प्रथम ही शूरहरणा, मोहजनित संशय शबहरणा, सुजन समाज सकल गुण खाणी, करऊ प्रणाम प्रेम शुभानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों को खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, नीरस विशद गुण मैं फल जाशु, जो सही दुख पर छिद दूरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों की चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की देड़ी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद और कपासों के गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सदो गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कि कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों को छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृद मंगल में संत समाजू, जो जग संजन जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहूर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों के समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज
प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध है, कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी वर्णी हरिहर कथा विराजती वेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास चलनिश धर्म तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलिशा। अर्थात अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही तीर्थराज का समाज है, और सब देशों में सब समय सभियों को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। संत समाज रूपी प्रयागराज प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथालौकिक तीर्थाराउ देई सह फल प्रगट प्रभाव। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो सुनी सुमजहि जन मुदित मन मजहि अति अनुराग लहि चारि फल अछतनु साधु समझ पर। या जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अधर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल वो खिव तत्काला काक हो ही पिक बकऊ मराला सुनी आचरज करे जानी कोई संत संगति माही मानाही। इस राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंसिया सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगी महिमा छिपी नहीं है। जय श्री राम, राधे राधे। आगे करेंगे 6वें पेज से, तब तक के लिए जय श्री राम।